आसनसोल बीएनआर स्थित एटक कार्यालय में गुरुवार को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईसीएल के विभिन्न समस्याओं के साथ खांद्रा में आगामी 1-2 जनवरी को होने जा रही राज्य सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मौके पर एटक के महासचिव रामचंद्र सिंह, प्रभात राय, गुरुदास चक्रवर्ती, श्रीचंद बनर्जी, योगेंद्र प्रसाद, राजू राम, अनिल सिंह और राजेश सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान रामचंद्र सिंह ने कहा कि कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने साफ संकेत दिया है कि राष्ट्रीय कोल वेतन समझौता 11 यदि लागू हो जाता है तो वित्तीय भार के कारण ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल बीएफआईआर यानी रुग्ण कंपनी के श्रेणी में चले जाएंगे, क्योंकि ये कंपनियां घाटे में चल रही है। इन कंपनियों में और 38 ऐसे कोयला खदानें हैं जहां 1 टन कोयला निकालने में 6,000 से 21,000 रुपए खर्च आ रही है। उन्होंने कहा कि कोयले कैसे निकाले जाए इसके लिए प्रबंधन का दायित्व है, लेकिन वे लोग जबरन इसका श्रेय मजदूरों के सिर पर लादना चाहते हैं। यदि मजदूर कोयला ना उठाए तो वो इसके जिम्मेदार होंगे। दरअसल प्रबंधन जानबूझकर इन कंपनियों को बीएफआईआर में ढकेलना चाहता है। इम्प्लीमेंट में डील किया जा रहा है। मेडिकल ग्राउंड पर नौकरी बंद कर दी गई है। जिन श्रमिकों को कैंसर जैसे भयानक रोग है उनको भी मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट नहीं किया जा रहा है। इस खतरे को कैसे उभरे, इसके लिए हम लोगों ने सीएमडी को भूख हड़ताल पर जाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन सीएमडी ने उन लोगों से उनके मांग पर चर्चा करने को लेकर हड़ताल को टलवा दिया। सीएमडी को दूसरे यूनियनों से बात करने के लिए समय है, लेकिन इन मुद्दों पर बैठक करने का समय नहीं है। इसलिए आज हम लोग इस समस्या का समाधान कैसे हो इसके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगले वर्ष 1-2 जनवरी को खांद्रा में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। मीटिंग করার কি উদ্দেশ্য কেন করা হচ্ছে? আমাদের কলিয়ারি মজদুর সভা এক্সটেন্ডেড এক্সিকিউটিভ মিটিং হচ্ছে। সেই মিটিংয়ে আমরা চাইছি যে জেবিসিসিআই মিটিংয়ে চেয়ারম্যান স্যার যে কথাটা বলেছেন যে বাইরে ওইখানে কোনো যে আবার বিআইএফআরে চলে যেতে পারে এসিএম, আমরা এটাকে রুখতে চাইছি। কোনো মতেই কোম্পানিকে আমরা বিআইএফআরে যেতে দিতে চাই না। ম্যানেজমেন্ট চাইছে 38টা খনিকে ইসিএলের বন্ধ করে দিতে, আমরা এটাকে বিরোধিতা করছি। আর চাইছি যে একটা সুস্থ, ভালো, সুন্দর একটা এগ্রিমেন্ট হোক, যাতে ওয়ার্কারদের যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডগুলো উঠে আসে। এছাড়াও যে জিনিসগুলো, যে অধিকারগুলো আমরা পেয়েছিলাম, যেগুলো যে এনসিডাব্লিউএতে ছিল, চাকরির, জমির বদলে চাকরি, ডেথ কেসের চাকরি, সেটা নিয়ে বিভিন্ন রকম টালবাহানা করছে। আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন করছি। আমরা যে আপনার ভুখ হরতালের জন্য যে আমরা করেছিলাম, তাতে সিএমডি আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা মিটিং করব, বসবো, আলোচনা করব। এই আলোচনার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। তিনি কি বলছেন এই ব্যাপারে, সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। এগুলো আমাদের সিএমএস। আমাদের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে আগামী 1 এবং 2 জানুয়ারি 2022 সালে অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সম্মেলন হচ্ছে খান্দ্রাতে। তো সেই সম্মেলনকে সফল করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে যেভাবে করতে হয়, ডেকোরেশন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, ডেলিগেটদের রাখা, তাদের সমস্ত রকম ব্যবস্থা, সেই জন্য যুবদেরকে পাশে আমরা দাঁড়াচ্ছি। এই নিয়েই আমাদের আজকের সভা। আপনার নাম বলুন। আমার নাম সিঞ্চন ব্যানার্জি। ये हमारे ईसीएल के नेतृत्ववृंद यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जब जेबीसीसीआई की मीटिंग हुई थी तो उस समय हम लोग को आभास दिया गया था कि ईसीएल बीएफआर में जा सकता है और हमारी बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी कोयलियाँ हैं जो काफ़ी घाटे में हैं और उनको बंद करने की साजिश भी हो रही है। तो पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमारी जो माइंस लॉस में चल रही हैं उससे कैसे उबारा जाए, हमारा डिमांड क्या होगा। और दूसरा है कि NCWA 11 लेने के लिए हमको लड़ाई पर जाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो ज़मीन हमारी ली जा रही है, ज़मीन के बदले जो नौकरी दी जाती थी उसमें काफ़ी बहानाबाजी हो रहा है और तरह से अड़ंगा लगाया जा रहा है। इसलिए गांव के लोग ठीक कर रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे, नहीं नौकरी नहीं दोगे, ज़मीन नहीं देंगे। ये बातचीत चल रहा है। तो इसमें हम लोग आपस में राय मशवरा कर रहे हैं और हमारे
बंगाल के यूथ का कॉन्फ्रेंस बर्धमान ज़िला में होगा। तो यूथ के लीडर लोग आए हुए हैं, इसमें हम लोग से मदद मांग रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहाँ से उनको क्या खर्चा लगेगा, कैसे कौन जगह से क्या देगा, ये सब बातचीत हो रही है। और आखिरी बात यही है कि हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बिना लड़ाई किए ईसीएल मैनेजमेंट सुधरेगा नहीं, और ईसीएल मैनेजमेंट को सुधारने के लिए हम लोग को लड़ाई पर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।